नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर वही शिक्षक अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो क्या शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा। एक ऐसा ही घटना रूबरू देखने को मिला है नेहरा कॉलेज की, जेएन कॉलेज की, जहां पे एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पे इल्ज़ाम लगाए हैं। प्रोफेसर पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं जो उनके साथ अश्लील तरीका से फोटो वीडियो भेजा करते थे, इस तरह की आरोप लगाए हैं। लेकिन जब हम उनसे मिले और उनसे मिलकर के बात किए तो उन्होंने इस तरह की बातें को खंडन किए। उन्होंने क्या कुछ कहे इस हमारे वीडियो के माध्यम से सुनिए और आप तय कीजिए जो प्रोफेसर साहब क्या सही में गलत थे या छात्रा उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर छात्रा गलत आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरे महिला डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। अगर प्रोफेसर गलत है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को, जो भगवान को मंडिल कहा जाता है, उनको कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप जरूर देखिए सच्चाई क्या है। जिस तरह से हम प्रोफेसर सर से बात किए, उन्होंने इस तरह की बातें को सभी को खंडन किए। उन्होंने कह रहे हैं अगर कोई सबूत है तो मुझे दिखलाइए। मैंने कई क्वेश्चन उनसे बात करके देखे, उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं जो हम पे लगाया गया इल्जाम सब झूठा है। अब आप तय कीजिए जो सर झूठे हैं या छात्रा झूठी है। हम आप पे छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए और इन वीडियो के माध्यम से हमें रूबरू करिए। नमस्कार। सर, आप पे छात्राएं के द्वारा आरोप लगा है कि आप उनके साथ अश्लील चैटिंग करते हैं मैसेज के माध्यम से, इस पे आपका क्या कहना है? अश्लील मैसेज वैसे कहा गया है और हमारे फ़ोन से ही लिया गया है, लेकिन ऐसा कोई अश्लील शब्द उसमें नहीं है। वो स्टूडेंट और छात्र छात्रा के बीच की बातें हैं, कॉलेज से संबंधित, और वो भी पढ़ाई से संबंधित या कुछ सूचना से संबंधित। तो चैट ज़्यादातर हम फ़ोन उठा नहीं पाते हैं, इसलिए हम सबको बोले हैं कि हमें मैसेज कीजिए और जब हमें टाइम मिलेगा मैसेज का जवाब दे देंगे। वो दिन या रात जब भी हमें टाइम मिला है तो हम जवाब देते हैं। तो उस मैसेज को पढ़ लीजिए, संदर्भ के अनुसार देख लीजिए, जान लीजिए। और उसमें कहीं भी ऐसा लगता है कि हम प्रेम मोहब्बत से संबंधित बातें किए हैं या उस लड़की ने हमसे कोई प्रेम मोहब्बत से संबंधित बातें किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो अश्लील मैसेज है या नहीं है। और द्वारा जो आवेदन कॉलेज में दिया गया है, उस आवेदन में तो स्पष्ट लिखा हुआ कि सर के द्वारा जो है सो अश्लील चैटिंग किया जाता है। अश्लील चैटिंग उनके द्वारा कहा गया है, आवेदन तो सरासर ही झूठ है। क्योंकि अगर जिस लड़की से मेरा मैसेज हुआ है वो लड़की बोलती कि सर ने देखिए हमारे साथ ये मैसेज भेजा है हमारे मना करने के बावजूद, तो आप कहते कि हाँ ये गलत है। यहाँ तो लड़की से आपका कॉलेज संपर्क था किसी भी माध्यम से, चाहे वो अच्छे बात हो। वो लड़की तो हमारे स्टूडेंट है ना, तो संबंध तो है ही। हाँ, मोबाइल से हमारा मैसेज है। और जो चार आप कह रहे हैं कि मैसेज हो रहा है लेकिन अच्छा बात, अच्छा बात नहीं है, ये स्टूडेंट की बात है। वो बुरा कह रहा है, किस दृष्टि से कह रहा है ये तो बताना चाहिए ना। आवेदन में ये भी दिया गया है कि आपने उनको धमकी देते हैं, इस तरह की बात को आप प्रकाशित कीजिएगा तो आपको नाम काट दिया। धमकी का तो कोई सबूत वो दे ही नहीं सकता और हम धमकी दे भी नहीं सकते हैं। और लिखित आवेदन दिया तो वो साबित नहीं कर सकता है कि किसको धमकी दिए, किस स्टूडेंट को दिए और क्यों दिए, किस कारण से दिए, कुछ नहीं बोल सकता है। और दूसरी बात कि हम एडमिशन या कोई भी व्यक्ति एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकता है। ये विश्वविद्यालय के पोर्टल से होता है या इंटर का होगा तो इंटर काउंसिल के पोर्टल से होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत है। और एक एससी वाली बात है कि एससी समझ करके वो धमकी देते हैं। तो हम इसको तो इस तरह से भी देख रहे हैं कि सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं क्या एससी समझ के, या हम पढ़ाना यहाँ चाह रहे हैं ये समझ के, या कॉलेज की अव्यवस्था पे हम बोलना चाहते हैं ये समझ के, या किसी के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ हो या बर्जर के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ वीसी को कंप्लेन दिए हैं, इसकी वजह से क्या दिक्कत है नेहरा वासियों को और क्या दिक्कत है अन्य स्टूडेंटों को जो इतने सारे। बिल्कुल, क्योंकि उस दिन पूरे गाँव के लोग आया था। अगर एक लड़की के साथ संबंध था मेरा या किसी लड़की ने कुछ ऐसा कहा तो वो लड़की आती, उसके माँ बाप आते, पूरे गाँव को आने की क्या जरूरत थी, मेरा स्कूटी छीनने की क्या जरूरत थी। अगर आप सही हैं, आप में पूरा गांव आए थे, फिर आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं था, इसीलिए तो हम आए। लेकिन आए और हमको वहां से निकाल दिया गया, हमको धमकी दिया गया मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे। तो ये क्या क्या न्याय है शैक्षणिक संस्थानों का? सेक्सुअल अपने बचाव के लिए बातें कह रहे हैं, इतने तो शिक्षक हैं, किसी पे भी आरोप नहीं लगा, आप पे ही आरोप क्यों लगा? आरोप कह तो रहे हैं कि सबसे मेरा मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद कह लीजिए या शैक्षणिक मतभेद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए।
मतभेद रहता है, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं देता। हम कहते हैं साक्ष्य के साथ आप साबित कर दीजिए विक्रम कुमार गलत है तो मान लेंगे गलत है, और गलत होगा। अखबार के सुर्खियों में एक भी जो है वो जानकारी सही से नहीं लिया है। मैसेज आप खूब पढ़ लीजिए और उसमें साबित करके देख लीजिए कि उस मैसेज में एक भी बात लिखा गया हो अश्लील या छेड़छाड़ी का या कुछ भी, या उस स्टूडेंट से ही पूछ लीजिए जिसका उसमें वो मैसेज है, उसी से बात कर लीजिए। अगर वो लड़की बोल दे मैसेज वाली कि हाँ ये सर हमें भेजे हैं गलत चीज़, तो आप कह दीजिए उसको कि हाँ गलत है, या हम मान लेंगे गलत है, या जो सजा दे दीजिए मान लेंगे हम। लड़की ने तो आवेदन ही दिया है। लड़की आवेदन नहीं दी है ना, तो कौन दे दिया आवेदन स्टूडेंट यूनियन के अन्य लोग, जो पेपर में फोटो छपा है वो तो हमारे ही कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट यूनियन के, उनको क्यों देना चाहिए आवेदन, उनको क्यों करना चाहिए आवेदन। अजीत कुमार नाम का लड़का है, लड़का को भी हम छेड़ दिए क्या? ये तो कोई भी सोच सकता है, तो कोई भी कह सकता है। तो देख ले वो जरा कैसे साइन किया, क्या वो इस कॉलेज का वर्तमान स्टूडेंट है जो साइन कर दिया? कैसे अनधिकृत रूप से कॉलेज में आ गया, कैसे प्रिंसिपल के साथ बहस कर लिया, कैसे सारे स्टाफ को हटा दिया गया वहाँ से। सर आप ये जानकारी दीजिए कि आप जो आरोप लगा इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है और क्यों कर रहा है हमें नहीं पता। हालांकि उस दिन मेरे साथ ज़्यादा बदतमीजी उन लोगों ने नहीं किया, ये भी सच है। इस वजह से हम चुप भी हैं और न मानहानि का केस नहीं कर रहे हैं और न करना चाहते हैं कि सबका कैरियर की भी बातें हैं। मगर मेरी बदनामी तो कम से कम हो ही गई, इसमें कॉलेज की बदनामी तो हो ही गई। और रहा सलील अश्लील की बात, तो क्या है सलील अश्लील? हम तो कामनी कहे स्नान विद्यापति क्लास में पढ़ाते हैं स्नान करती हुई स्त्रियों को, लड़का लड़की सबको। तो आप कहिएगा गलत पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में लगा हुआ CBCS में अभी आया है, 10-10 को हम क्लासरूम में पढ़ाने के लिए निर्धारित है। तो उसमें कहिएगा हम लड़की के साथ बैठ के गप्पेबाजी कर रहे हैं। सिलेबस की बात कुछ और है, लेकिन चैटिंग के जरिए जिस तरह चैटिंग में आपको आरोप लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। नहीं है ना निंदनीय। आप पढ़ तो लीजिए एक बार मैसेज को पहले। मैसेज जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे करिएगा? एक भी शब्द खोज के दिखा दीजिए कि उसमें निंदनीय वाला कुछ है तो मालूम है। अब आगे आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं? हम कोई स्टेप नहीं लेंगे जब तक कि हमारे वाइस चांसलर साहब हमको लिखित में हमसे स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे, तब तक हम अपना क्या पक्ष दें। हमें तो अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि उस आवेदन में किसने क्या लिखा है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम कुमार है, वैसे विक्रम पासवान लिखा गया है, लेकिन डॉक्टर विक्रम कुमार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है और यहाँ हम 5 साल से 2019 से BPSC के द्वारा नियुक्त हुए हैं।